स्कूल्स में बच्चों से जब ये सवाल पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो अमूमन जवाब में बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर ही कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। वैसे तो 9th-10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर देने वाले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में पहले से ही जुट जाते हैं। कोई खुद पढ़ाई करना पसंद करता है तो कोई कोचिंग लेना शुरू कर देता है, जिसके बाद 12th के रिजल्ट्स आने के बाद पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला छात्र अक्सर आंखों में आईआईटी में दाखिले का सपना सजाता है। खुद को आईआईटीएन कहलवाने के लिए दिन रात एक कर देता है। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कितने ही स्टूडेंट्स का सपना है। आईआईटी दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और वाराणसी समेत भारत में कुल 23 आईआईटी के कॉलेजेस हैं, जहां बीटेक की करीब 16,000 सीटें बताई जाती हैं। इन सीटों के लिए स्टूडेंट्स को टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। 12th के बाद कैंडिडेट्स को 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एक तो जेईई मेन और एक जेईई एडवांस। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। रिपोर्ट्स की माने तो हर साल जितने छात्र परीक्षा देते हैं उससे करीब 1 से 1.25% ही आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा भी है जहां पढ़ने का सपना न सिर्फ भारतीय छात्र देखते हैं बल्कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स वहां दाखिला लेना चाहते हैं। कहा जाता है कि आईआईटी को इसी बड़े संस्थान की तर्ज पर बनाया गया था। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका इतिहास काफ़ी पुराना माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में की जाती है। MIT की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक 19वीं शताब्दी में अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम मौलिक रूप से टूट गया था। यहीं से MIT के बनने की शुरुआत हुई, जब इसके संस्थापकों ने साइंटिफिक एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन को मौलिक रूप से अलग अलग ना मानने के बजाय थ्योरी और प्रैक्टिस को एक ही संस्थान के अंदर एकीकृत करने का सपना देखा। 1860 में MIT के संस्थापक अध्यक्ष विलियम बार्टन रॉजर्स और उनके सहयोगियों ने MIT के एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लाने की बात कही, जिसमें म्यूजियम, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स और स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस को शामिल करने की बात कही गई थी। राज्य द्वारा एक शर्त के साथ इस पर सहमति व्यक्त की गई। शर्त थी कि इस संस्थान को आम लोगों के लिए खुला रखा जाएगा। बोस्टन के बैंक बे में संस्थान के लिए जमीन आवंटित की गई, लेकिन वहां सिविल वॉर की वजह से काफी समय तक क्लासेस नहीं हुई। आजादी के बाद भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में प्रोफेशनल्स और शोध करने वालों की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ संस्थानों को तैयार करने की योजना बनाई गई। तत्कालीन सरकार द्वारा दुनिया भर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का अध्ययन करवाया गया। कहा जाता है कि उस समय के मशहूर प्रोफेसर्स और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस काम में दिलचस्पी दिखाई। इसे लेकर एक्सपर्ट्स ने अध्ययन किया। खूब डिस्कशन के बाद MIT के तरीके और शिक्षा प्रणाली को चुना गया। इसी संस्थान की तर्ज पर IIT को विकसित करने की योजना बनाई गई। हमारे देश में IIT की स्थापना होने से पहले खुद पंडित नेहरू ने MIT का दौरा किया था। गौरतलब है कि अमेरिका में स्थित MIT को दुनिया का नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता है। MIT खासतौर पर दुनिया में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में शोध और विकास से जुड़े कामों के लिए मशहूर है। इसके प्रोफेसर्स और शोधकर्ताओं को अब तक 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। ये भी बताया जाता है कि यहाँ हर 3 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। जानकारी के मुताबिक यहाँ हर साल रिसर्च वर्क पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। साल 2022 में यहाँ एक शोध पर 6,427.94 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। क्या आपको पता है कि जिस GPS सिस्टम का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आविष्कार MIT द्वारा ही किया गया था। इसे दुनिया का सबसे अच्छा संस्थान होने के साथ साथ सबसे महंगा भी माना जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए कई तरह के कोर्सेज हैं, जिनमें से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर्स ऑफ साइंस जैसे कोर्सेज भी शामिल हैं। ये कोर्सेज 4 से 5 साल के होते हैं। बता दें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ ट्यूशन फी के नाम पर हर साल 45 से 55 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। एक डिग्री हासिल करने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की तो सिर्फ ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। इसमें फूडिंग और एकोमोडेशन का खर्च शामिल नहीं है।
बेशक यहाँ पढ़ने के लिए भारी भरकम फीस ली जाती है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाला छात्र शुरुआती 2 से 3 वर्षों में इस फीस की वसूली कर सकता है। यानी यहाँ से इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स की औसत सालाना सैलरी 95 लाख से 1 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जाती है। वहीं अगर कोई यहाँ से MBA करता है तो उसे 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज मिल सकता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।